आज हम लोग बात करने वाले सिंधु घाटी सभ्यता के व्यापार प्रणाली के बारे में। देखिए, ये जानना क्यों हमें आवश्यक है, क्यों जानना आवश्यक है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो व्यापार पर ही निर्भर करती थी। यानी कि वहाँ के लोग अधिकतर क्या करते थे, व्यापार करते थे और व्यापार पर ही निर्भर रहते थे। इसलिए वहाँ की व्यापार प्रणाली को हम लोग को जानना जरूरी है। कहाँ कहाँ से वस्तुएं वहाँ पर आती थी और वहाँ से वस्तुएं कहाँ कहाँ पर जाती थी। आपको पता है कि हड़प्पा सभ्यता में वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी। यानी कि जहां से वस्तु हड़प्पा सभ्यता में आती होगी, वहीं से हड़प्पा सभ्यता से वस्तु वहां पर क्या होती होगी, जाती होगी। क्योंकि वस्तु का आदान प्रदान होता है वस्तु विनिमय प्रणाली में। ये तो नहीं होगा कि वहां से वस्तु आ जाएगी, यहाँ से जेबे नहीं करेगी, तो देगा कोई नहीं देगा ऐसे। तो दोनों तरफ से वस्तु आना जाना लगा रहना चाहिए, तभी वस्तु विनिमय प्रणाली होती थी। सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार प्रणाली, व्यापार के साधन क्या क्या था, कैसे व्यापार होता था, ये पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो अधिकतर जो नगरे हैं वो कहाँ, नदी के किनारे ही बसे हुए। कोई ना कोई तो नदियों से व्यापार होता था। दो व्यापार होता था, एक तो जल मार्ग से हो जाता था और दूसरा स्थल मार्ग से। अब देखिए, स्थल मार्ग वाला से कैसे होता था, बैल से, और बहुत ये बैल का सहारा लिया जाता था। देखिए, स्थल मार्ग से कैसे व्यापार होता था, बैलगाड़ी द्वारा व्यापार होता था स्थल मार्ग से। और जल मार्ग से नाव द्वारा। यानी कि यहाँ पर बहुत सारे बंदरगाह भी मिले हैं, बंदरगाह भी मिले हैं। अब देखिए बंदरगाह कहाँ कहाँ मिले। देखिए, ये स्थल मार्ग से कैसे होता था, बैलगाड़ी द्वारा। स्थल मार्ग से दिक्कत ये होता था कि रोड चाहिए होता था, ऐसे ही कहीं पर तो बैलगाड़ी नहीं चली जाएगी और बहुत समय भी लगता था स्थल। लेकिन जल मार्ग तो ऐसा नहीं था। जल मार्ग में रोड क्या ढूंढना है, नदी किनारे बसा हुआ है, नदियों के माध्यम से चला जाता था। नदी और समुद्र के माध्यम से, जहाँ पर भी विदेशों में भी व्यापार होते थे, तो वहां पर भी क्या होता था, नदी और समुद्र के माध्यम से पहुंच जाता था सामान। अब देखिए, बंदरगाह कहाँ कहाँ मिले हैं, लोथल में बंदरगाह मिले हैं, लोथल और कालीबंगा में बंदरगाह मिले हैं। ये दो जगह बंदरगाह होने का प्रमाण मिला है। यानी यहाँ से और भी एक दो बंदरगाह मिले हैं, लेकिन यहाँ से बड़ा थोड़ा बंदरगाह मिला है। यहीं से अधिकतर जगह पर व्यापार होता था विदेशों में, और स्थल मार्ग से भी होता था। दो व्यापार के दो साधन थे। अब देखिए, कहाँ कहाँ से क्या क्या व्यापार, मतलब दूसरे जगह से क्या क्या वस्तु आयात होता था। आयात का मतलब वहां से क्या क्या आता था, और निर्यात का मतलब जाना। निर्यात का मतलब समझिए निकलना, मतलब निकलेगा तो कोई आएगा ही। आयात का मतलब आना। तो क्या क्या देखिए, खेतड़ी, बलूचिस्तान और ओमान से क्या क्या आता था। तो देखिए, ये खेतड़ी, बलूचिस्तान और ओमान से तांबा आता था। क्या आता था, तांबा। उसके बाद यहाँ अफगानिस्तान और ईरान से आता था चांदी और टीन आता था। उसके बाद कर्नाटक, अफगानिस्तान और ईरान से क्या आता था, यहाँ से सोना आता था। और उसके बाद ईरान से क्या आता था, सिर्फ ईरान से शीशा भी आता था, शीशा। यानी देखिए, ईरान से क्या क्या आता था, चांदी, टीन, शीशा, सोना, ईरान से भी आता था। अफगानिस्तान से क्या आता था, अफगानिस्तान से चांदी, टीन और सोना आता था। अब देखिए, ये लोग कांसा का प्रयोग करते थे। कांसा का आप लोग नाम जानते होंगे, कांसा का प्रयोग करते। कांसा क्या होता है, तांबा और टीन को मिलाकर एक बनाया जाता है, दोनों को मिलाकर एक बनाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, कांसा बोलते हैं। इसका यूज करते थे। यानी कि बताइए, तो ये लोग तांबा से परिचित थे या नहीं थे, तभी तो तांबा और टीन को मिलाकर क्या बना देते थे, कांसा। यानी कि तांबा से भी क्या निकलना चाहते थे आगे। हमें लगता है कि आप लोग ये ठीक ठाक समझ में आ गया होगा। अब वस्तु विनिमय प्रणाली, तो यहाँ से जब कुछ जा रहा है, वहां से कुछ आ रहा है, तो यहाँ से भी जाएगा। अब क्या क्या जाता था यहाँ से, ये हड़प्पा से, ये सिंधु घाटी सभ्यता से क्या क्या जाता था, मुहरे बनाकर जाता था, मुहरे, कपड़ा और बहुत सारी चीजें बना कर यहाँ से क्या होता था, जब जाता था। क्योंकि व्यापार था, वस्तु विनिमय प्रणाली थी, तो यहाँ पर से भी बहुत कुछ बनाकर जाता था। हमें लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया है।